हे हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ओके, तो अर्थमेटिक के 100 शानदार सवाल हम कर रहे थे और आज हमारा जो पार्ट रहेगा वो पार्ट रहेगा 6, राइट। सो अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ भाई, बिकॉज आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अपने ऑफिस नहीं हूँ, कुछ दिनों के लिए बाहर आया हूँ, बट आपकी क्लासेस भी होनी जरूरी है। तो करते हैं स्टार्ट, है ना। और आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैंने लिए नहीं, क्योंकि सही बताऊं तो तुम्हारे लिए वर्क करने का टाइम मिलना नहीं जो एकदम बढ़िया वाले क्वेश्चंस होते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन टेक्निकली है, अच्छे हैं, आते हैं। तो सेशन को पूरा जरूर देना, देखना, और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि सेशन कैसा लगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है टेलीग्राम पर आप मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। सो इट्स अबाउट मी, जानते होंगे आप लोग। ओके, और स्टडी ग्लोस की भाई एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारे जबरदस्त शानदार बैचेस हैं, ठीक है। तो आप इनको अवील करा सकते हो, अभी डिस्काउंट चला हुआ है। अगर आप एसएससी का कोई भी बैच परचेज करोगे तो एसएससी 25 आप कोड यूज करें, 25 एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये बैंकिंग का कोर्स है और बहुत जल्दी डीआई का कोर्स भी आ रहा है। साथ में मैं यूट्यूब पर आपको बैंक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज, इसके जस्ट बाद में मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है भाई आगे, ठीक है। और एक दो दिन की बात है, मंडे से तो लाइव ही क्लास चलेगी जैसे डेली चलती है यार। सो देखो, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जाम का, और जबरदस्त ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, एक बार मैं कहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करो कि हाँ हम इस लेवल तक पहुंच पाए या फिर नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन एक बार जरूर ट्राई करना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, ओके। बी कैन कंप्लीट इन 20 डेज, सी कैन कंप्लीट इन 30 डेज, ठीक है। तो ए के बारे में बोला कि ए इस काम को कर देता है 15 डेज में, ठीक है भाई, और बी इस काम को करता है 20 डेज में। उसके बाद सी के बारे में बोला गया, सी इस काम को करता है 30 डेज में, ठीक है। बोले ऑल ऑल थ्री स्टार्ट वर्क टूगेदर, सभी ने एक संग काम करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर मतलब ए लेफ्ट आफ्टर फ्यू डेज, ए ने आफ्टर फ्यू डेज काम को छोड़ दिया। एंड आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट, उसके 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। इफ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी इन 2 डेज, ठीक है, या फिनिश कर देता है 2 डेज में, देन हाउ मेनी डेज विल एंटायर वर्क लास्ट, तो कितने दिनों तक ये काम चला, ये हमसे पूछा गया है टोटल काम, ठीक है। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन को रीड करते रहो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का बेसिक देखो आपको आता होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क बच्चों हम कैसे निकालते हैं, सभी का एलसीएम लेंगे, मतलब 15, 20 एंड 30, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, जो कि कितना आएगा 60, और ये आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, राइट। ये क्या होगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो एफिशिएंसी निकाल देंगे। अच्छा, एफिशिएंसी होती क्या है, देखो यार, एफिशिएंसी होती है कि कोई पर्सन एक दिन में कितना काम कर रहा है। जैसे कि देखो ए के बारे में क्या बोला गया कि ए 15 दिन में कितना काम करेगा, 60 यूनिट करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 अपॉन में 15 कर दोगे, कितना आ जाएगा 4। यही एफिशिएंसी होती है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, है ना। अब 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, और 60 को 30 से डिवाइड करोगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है, यही एफिशिएंसी होती है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको करना है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो लाइन मेथड लगाओ, बेस्ट होता है। सब कुछ समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो लाइन मेथड लगाएंगे भाई। मान लो यहां से स्टार्ट होता है ये, है ना, हमने मान लिया कि यहां से काम स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और यहां जाकर काम हो रहा है फिनिश, ये मान लेते हैं। तो काम जो स्टार्ट करा वो किसने किया, ए प्लस बी प्लस सी ने किया था, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है ना। ऐसे तो बोला कि भाई ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क, बट आफ्टर सम टाइम ए ने काम को छोड़ा, ठीक है, ए ने काम को छोड़ दिया। तो ए अगर काम छोड़ देगा तो बी और सी काम करेंगे। तो बी और सी ने काम किया और फिर बी ने छोड़ दिया,
बट बी ने कितने दिनों के बाद छोड़ा, बोल रहा है आफ्टर 4 डेज। तो हम बोल सकते हैं कि यहां 4 डे काम हुआ, यहां पर कितने दिन काम हुआ, 4 दिन तक काम हुआ। बी और सी ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक। अब यहां पर बी ने भी काम छोड़ दिया, तो अब ये काम कौन करेगा, सी। और सी के बारे में बोला था कि सी रिमेनिंग वर्क फिनिश करता है 2 डेज में, तो इसने रिमेनिंग वर्क फिनिश किया 2 डेज में। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सब हमें दे रखा है। तो अगर मैं बोलता हूं कि बी और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 5। तो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो दोनों ने 4 दिन में 4 डेज में कितना काम किया, 20 यूनिट काम कर दिया। उसके बाद अगर हम सी की बात करेंगे तो सी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो इसने कितना काम कर दिया, इसने काम कर दिया 4। तो हमने देखा कि यहां से लेकर यहां तक कितना काम हो गया, 24 यूनिट काम हो गया, जबकि टोटल काम कितना है, 16 यूनिट है। तो कितना काम और रह गया, 36 यूनिट काम और रह गया, जो कि यहां से लेकर यहां तक हुआ होगा इस 36 यूनिट काम। और ये 36 यूनिट काम किस किस ने किया, ए ने, बी ने और सी ने। तीनों की एफिशिएंसी अगर हम देखें तो 4 प्लस में 3 प्लस में 2 कितना आ गया भाई, 9 आ गया टोटल। तो अपॉन में 9 कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 डेज, राइट। सो हमसे पूछ रहा है टोटल टाइम बताओ। तो देखो 4 डे तो ये लगे, उसके बाद 4 डेज ये लगे, उसके बाद 2 डेज ये लगे। तो अब इन सबको ऐड कर दोगे तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, 10 डेज में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई। अच्छा मेरे पीछे कुछ चीज छुप गई है, लो एक बार ये देख लो, ठीक है। 36 को डिवाइड करा है हमने 9 से, ठीक है। 36 को डिवाइड किया हमने 9 से, क्योंकि 36 रिमेनिंग वर्क बच गया था। क्लियर है बच्चों, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। देखो आंसर तो तुम्हें दे रखा है, ठीक है, उस पर फोकस मत करो कि आंसर कितना है, क्वेश्चन पे फोकस करो कि क्वेश्चन क्या है। सो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ टैंक अ लीकेज इज इन द बॉटम ऑफ टैंक। तो एक टैंक है भाई, उसमें एक लीकेज है, ये बोला गया है, ठीक है। एंड कैन एम्प्टी द टैंक इन 25 आवर्स, और टैंक को 25 आवर्स में खाली कर देता है लीकेज। तो यहां हम लिखते हैं लीकेज एल। और देखो खाली कर रहा है ना, कोई चीज पानी निकाल रहा है तो वो होगा माइनस में, ठीक है। तो हम बोलेंगे -25 आवर्स ले रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे क्या बोला गया, अ टैप विच कैन फिल 80 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। तो भाई एक टैप है, नाम दे देते हैं ए। इस टैप का नाम हमने क्या दे दिया, ए। तो टंकी में एक टैप लग रहा है जिसका नाम है ए, और उसके बारे में बोला गया है कि वो 80 लीटर पानी भर देता है पर मिनट। तो ये क्या है, ये एफिशिएंसी है। क्या है ये, इट्स अ एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए। ये पाइप ए की एफिशिएंसी है कि वो 1 मिनट में 80 लीटर पानी भरता है, ठीक है। आगे रीड करते हैं। बोला बोथ ऑफ द टैप आर ओपन नाउ देन द टैंक एम्प्टी इन 45 आवर्स। तो अगर ए को और लीकेज जो था, इन दोनों को अगर ओपन करते हैं तो पूरा टैंक 45 आवर्स में खाली हो जाता है। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है। सो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लेंगे हम 25 और 40 का एलसीएम, जो कि कितना आएगा 225, ठीक है। ये क्या है, ये भी तो कैपेसिटी ऑफ टैंक है, ये भी तो कैपेसिटी ऑफ टैंक है, बट ये हमने लेट किया है ना, एक्चुअल में नहीं है, रियल में ये नहीं है, ये हमने लेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे एल की एफिशिएंसी माइनस में आएगी क्योंकि पानी निकाल रहा है, तो कितना आएगा -9। और ए प्लस एल मतलब पाइप ए और लीकेज अगर दोनों ही काम कर रहे थे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, -5 आएगी, ठीक है। तो मुझे इतना पता चला कि ए प्लस लीकेज अगर दोनों ही काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी रही -5, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलोगे सर ए की जो एफिशिएंसी है वो -9 है। तो यहां अगर मैं -9 प्लस एल इक्वल टू करता हूं -5, तो एल इक्वल टू कितना आएगा, -5 प्लस में 9, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये क्या है, एल की वैल्यू जो 4 आई है,
राइट, एल की नहीं यार, एल तो ओ सॉरी ये तो गड़बड़ कर दी रे बाबा, गड़बड़ कर दी, ए की वैल्यू निकल के आएगी, ए की वैल्यू यार, एल की वैल्यू पुट करनी है ना, ये आएगा ए प्लस -9, एल की वैल्यू -9 है, इक्वल टू कितना आएगा -5, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -5 प्लस में 9, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ए की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी बेटा 4, जबकि हमें यहाँ कितनी दे रखी है 80, ठीक है। इतनी बात सभी को आई होप समझ में आई होगी। अब बात होती है कि सर कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालोगे कैसे, कैपेसिटी ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ पाइप मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय सेम पाइप, ठीक है। तो पाइप की एफिशिएंसी तो हमें पता है कितनी है, 80 लीटर पानी भर रहा है पर मिनट में, 80 लीटर पानी भर रहा है पर मिनट में, बट हमें ये नहीं पता ना कि अकेला ये जो पाइप है, पाइप ए जो है वो अकेला पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, या नहीं तो खाली करेगा सिंपल सॉरी भरेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी आई है 4 लीटर, वो भी पॉजिटिव आई है। तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो अकेला ए पाइप है ये इस टंकी को अकेला कितनी देर में भरेगा, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, टाइम निकाल लेंगे। और टाइम कैसे निकालोगे, टाइम निकालेंगे ए का, कितना आ जाएगा 225 अपॉन में कितना आएगा 4, बट यहां एक गड़बड़ है, ये आएगा आवर्स में, ये किस में आएगा आवर्स में, और जो पाइप ए है ना उसकी एफिशिएंसी किस में है, मिनट में। पाइप ए जो है बेटा उसकी एफिशिएंसी किस में दे रखी है, हमें मिनट में दे रखी है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालने के लिए देखो, कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालने के लिए सबसे पहले एफिशिएंसी ली जो कि ली हमने 80, और टाइम कितना आया, टाइम आया 225 अपॉन में 4, और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 60 कर रहा हूं। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई बाय 60 करने की क्या जरूरत थी, जरूरत ये थी क्योंकि ये एफिशिएंसी मिनट में थी और यहां जो टाइम आया है वो आवर्स में आया है, ठीक है। तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, मिनट में। तो 4 से कैंसिल आउट करोगे कितनी बार जाएगा 15, कितना होगा बेटा 80 मल्टीप्लाई बाय 225 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे, आंसर आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा 27, 2 लाख है यार, 2,70,000, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, जल्दी से एक बार मुझे भाई कमेंट करके जरूर बताना कि सर हाँ क्लियर है, ऐसे मजा कोई आएगा अगर तुम्हारे कमेंट ही नहीं, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं तो अब तुम्हारे कमेंट ही पढ़ सकते हैं हम लोग तो, है ना। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लर्क लेवल में, कई बार पीओ लेवल में भी आ जाता है। सो देखिए क्या बोल रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 625 अपॉन में 256 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1 ईयर, एक साल में। देन द फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बताना है ना वो पर एनम बताना है, मतलब पूरे साल का रेट क्या होगा। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब वो वाला क्वार्टर नहीं है, समझ रहे हो ना, मंदिर वाला जहां तुम लेके आते हो वो वाला क्वार्टर नहीं है ये, ठीक है, समझे। ये क्वार्टरली का मतलब क्या होता है ये समझो भाई, पूरे एक साल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 12 महीने का होता है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने, 3 महीने का मतलब 4 बार हो गया, ठीक है, 4 बार हो गया। अब एक साल बाद अगर जो पैसा है वो कितना होता है 625 अपॉन में 256 हो रहा है एक साल में, तो मतलब कितनी बार ब्याज लगा, 1 2 3 4, क्योंकि ब्याज तो क्वार्टरली लग रहा है, ब्याज जो लग रहा है वो क्वार्टरली लग रहा है ना, एक साल तक लगा, तो क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में ब्याज लग रहा है। और कितनी बार 3 महीने आएंगे, 4 बार आएंगे पूरे एक साल के अंदर, राइट, पूरे एक साल के अंदर कितनी बार 3 महीने कंप्लीट होंगे, 4 बार। तो देखो आपने पढ़ा होगा, बेसिक आपको आता होगा, फिर भी देखो मैं शॉर्टकट बता देता हूं, यहां हम लिखेंगे प्रिंसिपल और यहां लिखेंगे हम अमाउंट। तो मान लो प्रिंसिपल 1 रुपये था, एक साल के बाद 625 अपॉन में 256 बन गया। फ्रिक्शन कभी सॉरी रेशो कभी फ्रिक्शन में होता नहीं है, ये यहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, यहां जाकर अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 256 हो जाएगा। हटाओ अब इसको यहां से, इसको तो हम यहां ले गए, ठीक है, ले गए। अब यहां आ जाएगी
रूट, और रूट की पावर कितनी होगी 4, ये रूट की पावर 4 है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि एक साल में कितनी बार ब्याज लगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो जितनी बार ब्याज लग रहा है, जितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो रूट की आपकी पावर आ जाएगी। अब हमको पता है कि 4 की पावर 4 होता है 256 के बराबर, और 5 की पावर 4 होता है हमारा 625 के बराबर। तो रूट अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 5। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 रुपए का प्रिंसिपल था, जो कि 3 महीने बाद, मतलब 1 रुपए यार 5 बन जाते हैं, सिंपल सी बात है कि 4 रुपए, सॉरी 4 रुपए 5 बन रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमें जो ब्याज मिल रहा है वो 1 रुपए का मिल रहा है, कितने पर, 4 पर। सो यहां से हम रेट निकाल देंगे, रेट हमारा कितना आ जाएगा कि सिर्फ 4 पर, जो कि 4 हमारा प्रिंसिपल था, उस पर हमें 1 रुपए का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 25। बट अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है। ये जो आया है ना, ये 25%, ये आया क्वार्टरली। ठीक है, ये आया क्वार्टरली। अब ऑप्शन में बेटा 25 बहुत चमक रहा होगा, तो तुम बहुत जल्दी में 25 पे क्या करोगे भाई, आंसर देके भी आओगे, बट गलत होगा। क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप समझ पाओगे कि बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का बताओ, तो ये तो क्वार्टरली आया, पूरे साल का क्या करोगे 25% मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 100%। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 100% आंसर आएगा। बोलो बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट से, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, और भाई शेयर वेयर भी करना, अगर चीजें तुम्हें पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के संग, जिनको तुम चाहते हो उनको भी भाई बताइए। अरे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बैंकिंग एग्जाम। यहां से भाई कैसलेट डीआई भी बन जाती है और सिंपल डीआई भी बनती है। कई बार, बहुत बार देखा गया है बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत बार देखा है हमने कि बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आता है। देखो हम अर्थमेटिक के 100 शानदार क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बेसिक तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, इतना तो मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है, देखो इस क्वेश्चन में द करंट ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। करंट ऑफ स्ट्रीम बोल रखा है, मतलब वाटर की स्पीड दे रखी है हम लोगों को। वाटर की स्पीड हमें दे रखी है बेटा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट्स अ स्पीड ऑफ वाटर। अ बोट गोज 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड गेट बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक बोट 35 किलोमीटर गई और 35 किलोमीटर आ गई, तो सीधी सी बात है, अगर अपस्ट्रीम में जाएगी तो डाउनस्ट्रीम में आएगी, है ना, अपस्ट्रीम में जाएगी तो डाउनस्ट्रीम में आएगी, तो उसको टोटल कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। देन फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बी की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो, तो यहां क्या लिखने वाला हूं मैं, अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में कितना जा रहा है 35 किलोमीटर ये जाती है, और डाउनस्ट्रीम में भी कितनी जा रही है, डाउनस्ट्रीम में भी 35 किलोमीटर जा रही है ना, क्योंकि जितना जाएगी उतना ही तो आएगी अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है तो। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टाइम। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं, ये हो गया डिस्टेंस और नीचे क्या आएगी स्पीड। स्पीड कितनी आ जाएगी, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है बोट की स्पीड माइनस में वाटर की स्पीड। वाटर की स्पीड हमें पता है कितनी है 1। डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है बोट की स्पीड। बोट की स्पीड क्या है, बी का, समझ रहे हो ना, बी का मतलब है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, राइट, बी का मतलब है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। अब डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है बोट की, वो होती है बोट की स्पीड प्लस में वाटर। तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये टाइम है अपस्ट्रीम में जो उसको लगा, ये टाइम है जो डाउनस्ट्रीम में उसको लगा, और टोटल टाइम आने और जाने में जो उसको लगा वो लग रहा है 12 घंटे, वो लग रहा है 12 घंटे। तो टाइम को टाइम के इक्वल हमने रख दिया। अब मेरे दोस्तों देखो, तुम्हारे पास ना 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि सर हम इसको पूरे को सॉल्व करें b-1 करके और b+1 कर दें। ठीक है सर, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 35, b प्लस में कितना आ जाएगा 35, और ये भी आ जाएगा 35, b माइनस में 35 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ये सर a माइनस बी,
और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, और इसको हम पूरे को इक्वेशन वगैरह बना बनू के और हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। बट मैं बोलूँगा नहीं करना है ऐसे। मैं बोलूँगा कि बेटा जब हमें W की वैल्यू दे रखी है तो सीधा का सीधा ऑप्शंस को यूज़ करो ना, हिट एंड ट्रायल लगाओ, ठीक है। हम ऑप्शन का यूज़ करके हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, बिकॉज यार ऐसे अगर आप लोग इतना सॉल्व करोगे तो उसमें भी तो टाइम लगना है, सिंपल सी बात है। और देखो एक बात बताऊं, पॉइंट वाले अगर वैल्यू आ रही है ना इस क्वेश्चन में, पॉइंट वाली वैल्यू को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। पॉइंट वैल्यू को वैल्यूज को पहले आपको इग्नोर करना है, ठीक है। पहले आपको इंटीजर नंबर्स उठाने, चलो हम 6 से उठा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 35, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। और 5 से अगर मैं 35 को कैंसिल आउट करता हूं तो कितने घंटे लग गए, 7 घंटे लग गए। अरे बोल सकते हैं ना ऐसे बेटा, 7 घंटे लग गए। और ये कितना आएगा, 6 प्लस 1 मतलब 7, 7 से कैंसिल आउट करोगे तो कितने लग गए, 5 आवर्स लग गए। और 7 प्लस 5 कितने लग रहे हैं, 12 आवर्स। बात ही बन गई यार, ये तो बात ही बन गई। तो मतलब बोट की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अरे समझे या नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो पूरा यार एक बार मैं बता देता हूं। बी की वैल्यू हमने सीधा ऑप्शन से पुट करा, कितना ले लिया, 6, ठीक है। क्योंकि हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछ रहा है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहला मैंने ऑप्शन लिया, उसी से आंसर आ गया। तो ये आ गया 35 अपॉन में 6 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये आ गया 35, 6 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आया, 5 आवर्स। कैंसिल आउट करोगे तो सॉरी 7 आवर्स आया यहाँ पर। ये आ गया हमारा कितना, 7 आवर्स। और ये आ गया हमारे पास 5 आवर्स, तो कितना आ गया, 12 घंटे। और 12 घंटे तो क्वेश्चन में बोला गया था। तो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ऑप्शंस करोगे तो ऑप्शन से बहुत फास्टली आप कर लोगे, अगर आपकी कैलकुलेशन इजी फास्ट है तो। और देखो बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए कैलकुलेशन तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए भाई, वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इतना समझ लो, समझिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। कैसे करोगे, करो जल्दी से। करते क्यों नहीं हो तुम लोग क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, मैं 1-2 दिन के बाद मंडे या ट्यूसडे से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज, वो भी फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। इतना आप समझ लो, बहुत मजा आने वाला है उसमें आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विवेक ने कुछ पेन, 5 पेन 1 रुपए में खरीदे। 5 पेन खरीद रहा है 1 रुपए में। तो यहां लिखते हैं देखो क्वांटिटी, और यहां लिख लेते हैं हम लोग प्राइस। यहां कर दिया हमने बाय। तो बाय अगर हमने कर दिया तो हमसे बोल रहा है 5 पेन खरीदता है 1 रुपए में, ठीक है, उसकी बात है ना। और बोल रहा है उतने ही पेन, मतलब सेम क्वांटिटी में 4 पेन खरीद रहा है 1 रुपए में। तो ये खरीद रहा है 4 पेन कितने में, 1 रुपए में, ये हमें बोला गया है, ठीक है। 4 पेन कितने रुपए में, 1 रुपए में, ये चीज हमें बोला गया है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर है 5 पेन, यहां पर है 4 पेन, जबकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि दोनों जो आर्टिकल्स उसने खरीदे हैं वो आर्टिकल सेम होने चाहिए, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 5 पर रुपीज एंड सेम नंबर ऑफ पेन, सेम नंबर ऑफ पेन, बट यहां तो सेम नहीं है। तो इसको हम सेम करेंगे। सेम कैसे करोगे, देखो यहां मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से और यहां मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। तो बाय का हिसाब किताब हम दोबारा से निकाल लेते हैं, है ना, कि सर अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 पेन उसने खरीदे 4 रुपीज में। और यहां भी जब हम 5 से 4 सा बेटा यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी हो रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और जैसे 5 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे कितना आएगा, 20, और 5 करोगे तो ये आ जाएगा 5। तो हम बोल सकते हैं टोटल 40 पेन उसने कितने में खरीदे, 9 रुपए में। ये बाय करे उसने टोटल 40 पेन, ठीक है, 9 रुपए में। आगे क्या बोल रहा है, उसने दोनों प्रकार के पेनों को मिला दिया और 2 रुपए 9 पेन की दर से बेच दिए। सेल कैसे करा मेरे भाई, सेल कर रहा है कि सारे पेनों को मिला दिया, और सेलिंग के बारे में बोला गया है कि 9 पेन 2 रुपए के हिसाब से बेच देता है।
बोल रहा है पूरे के पूरे व्यापार में अगर उसे 3 रुपए की हानि होती है तो उसने कुल कितने पेन खरीदे, ये हमसे बोला गया। ठीक है, सो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं दिखेगा तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए गुम हो रहा हूँ। बाय बाय, देखो गुम हो गया मैं, अब आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलो समझने की बात करना। अब यहाँ पर ये हुए बाय। 40 पेन खरीदे थे 9 रुपए में, 9 पेन बेचे 2 रुपए में। अब ध्यान से बात को समझना, प्रॉफिट एंड लॉस कब निकाल सकते हो सर? प्रॉफिट एंड लॉस तो तभी कैलकुलेट कर सकती है जब सेलिंग क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी सेम हो। मतलब अगर यहां 40 है तो यहां भी 40 आना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बाय वाली क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटीज को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, यहां हम सिंपली क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई ऊपर, और यहां हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर यहां लिख रहा हूं मैं 360 पेन उसने खरीदे 81 रुपीज में, और यहां 360 पेन उसने खरीदे बेटा 80 रुपीज में। यहां 81 में उसने बाय करे थे, बाय करे उसने कितने, 360 पेन। 360 पेन 81 रुपीज में उसने बाय करे, और सेल कितने करे, 360 पेन कितने में, 80 रुपीज में। कितने का नुकसान, 1 का नुकसान। अब 1 रुपए का नुकसान कब होता था, जब 360 खरीद ले और 360 बेच दे, तब था 1 रुपए का नुकसान। तो हुआ कितने का है, 3 रुपए का। तो 1 कितने के बराबर, 3 के बराबर, कितना, 3 गुना नुकसान है भाई। 3 गुना नुकसान कब है, जब 360 पेन बेचता है, सॉरी है ना, सॉरी 1 रुपए का नुकसान। 1 रुपए का नुकसान कब है, जब 360 पेन बेचता है। हमें तो क्वेश्चन में बोला गया 3 रुपए का है, तो टोटल पेन 360 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, कितना आएगा, 1080। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है सारी बातें, है ना? मुझे बताना जरूर एक बार कमेंट कर कर कि हाँ सर बातें क्लियर हो रही है। बिल्कुल क्लियर, एकदम बढ़िया तरह से ये चीज मुझे बता देना। चलो, रिकॉर्डेड में यार एक फायदा तो है कि क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, है ना? फटाफट 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 क्वेश्चन हो जाते हैं रिकॉर्डेड में। कोई डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में डाल देना। रिकॉर्डेड क्लास है तो ज़्यादा लंबी मैं बनाऊंगा नहीं, कल संडे है ही, मंडे से फिर लाइव क्लासेस हमारी रहेगी रहेगी। चले समझे, देखो समझने की कोशिश करना। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला क्वेश्चन है। बोल रहा है सचिन वॉक अराउंड द स्क्वायर प्लॉट एंड कवर द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड एट द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट, 60 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अब मेरे दोस्तों पहली बात तो ये समझ लो कि जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब ना ही तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, ना ही हमारे पास टोटल टाइम है, ना ही हमारे पास क्या है, टोटल टाइम है। ठीक है, ना ही डिस्टेंस ना ही टाइम। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सर जो, एक बात बताओ, जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड सेम होती है नहीं होती? ये भी साइड सेम है, ये भी, ये भी, ये भी, सारी साइड सेम होती है स्क्वायर की, तो हाँ या ना? तो यहां जाएगा तो भी सेम साइड कवर करेगा, यहां जाएगा तो भी सेम साइड कवर करेगा, यहां जाएगा तो भी, और यहां जाएगा तो भी। तो ये सेम साइड कवर करेगा चारों तरफ। तो जब सेम साइड होती है, मतलब डिस्टेंस अगर सेम होता है, डिस्टेंस अगर सेम होता है, तो उस केस में डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे कि मान लो पहले जो उसने ये वाली साइड करी, बोला गया है 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से करता है। फिर मान लो नीचे आया, कितना आया, 60 मीटर पर मिनट के हिसाब से कवर करता है। ठीक है, इस तरह से कवर करता है। तो हम टोटल डिस्टेंस को मान लेंगे। देखो कैसे मानना, ध्यान से। ये आया 50 मीटर पर मिनट। दूसरी स्पीड कितनी दे रखी थी, 60। अब मैं मीटर नहीं लिख रहा हूं, है ना। और फिर दे रखी थी हमें 30, और फिर दे रखी थी हमें 20। सभी का हमने ले लिया एलसीएम। लो जी, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर। अब इस बात को समझना, मीटर में आएगा, किलोमीटर में नहीं आएगा। इस बात को समझना, जो ये 300 मीटर आया है ना, ये एक साइड की वो है, मतलब ये साइड जो है ना, ये 3 किलोमीटर 300 किलोमीटर आई है।
ठीक है, ये है, ये 300 किलोमीटर आई है, तो ये भी 300 किलोमीटर है, ये भी 300 किलोमीटर है, और ये भी 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस नहीं है, ये क्या आया है, ये एक साइड का डिस्टेंस आया है, एक साइड का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो हमारा स्क्वायर है ना, उसकी साइड आ गई हमारे पास 300, पर 300 को उसने कितनी बार कवर करा, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम क्या निकालेंगे, बस टाइम निकाल लेंगे। टाइम आप बोलोगे सर कैसे, देखो ये तो डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गई, ये हो गई स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 300 डिवाइड बाय कितना करोगे 50, कितने घंटे लगेंगे 6 आवर्स। इसको मैं हटा देता हूं। यहां कितने टाइम लगेगा 5 आवर्स, यहां कितना लगेगा 10 आवर्स, और यहां कितना लगेगा 15 आवर्स। ठीक है, तो हमने बताया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां से एवरेज स्पीड हमने निकाला कितना, 300 मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों सर 4 क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 4 टाइम्स हो रहा है, 1 2 3 4 है ना, 4 टाइम्स हो रहा है। अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब 6 प्लस में 5 11, 11 प्लस में 10 21, 21 प्लस में 15 कितना आएगा 36। सो 4 से गया 9 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट हो गया 100, और 3 से कैंसिल आउट हो गया 3। तो 100 अपॉन में 3 कितना होता है 33.33 मीटर पर मिनट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, क्या बोलते हो। चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी तुमने पढ़ी रखी होगी, पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, बोला अब बास्केट कंटेन 3 ब्लू एंड 4 रेड। तो एक बास्केट है प्यारा सा, उसके अंदर 3 ब्लू है, 3 ब्लू बॉल है एंड 4 रेड बॉल है। तो टोटल कितनी हो गई 7। बोलो टोटल कितनी हो गई 7 बॉल हो गई। बोला इफ 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द बास्केट, 3 बॉल निकाल लेता है रैंडमली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ 3 आर आइदर ब्लू और रेड। तो या तो तीनों की तीनों ब्लू हो या तीनों की तीनों रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा कि टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, तो टोटल आउटकम्स बोलोगे सर टोटल थी 7, और 7 में से कितनी बॉल निकाल रहे हैं 3, ये हो गए टोटल आउटकम्स। तो 7 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे सर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कैंसिल आउट हो गया 35 आ गया। ये आ गए टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे भाई, सर बोल रहा है या तो तीनों की तीनों ब्लू हो, तो ब्लू तो सर ब्लू कलर की बॉल से निकलेगी, सीधी सी बात है ना बच्चों। ये बात तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग ब्लू बॉल निकाल रहे हैं, अगर हम लोग ब्लू बॉल निकालेंगे तो ब्लू बॉल सिंपल सी बात है क्या कि ब्लू में से निकलेगी और 3 निकालनी है। और दूसरी बात देखो यहाँ और है, और आएगा तो प्लस आएगा। ठीक है, तो 3C3 आ जाएगा ये, और ये कितना आएगा 4C3 आ जाएगा ये। तो NCN कितने के बराबर होता है, NCN 1 के बराबर होता है, मतलब 3C3 कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये 1 आ गया। प्लस में NCN -1 कितने के बराबर होता है, वो N के बराबर होता है, जैसे कि 4C3 कितने के बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। इससे कितना कम है, 1 कम है, तो ये आ जाएगा 4। तो ये कितना आ गया 5। अब प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है ये क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 5, टोटल आउटकम्स कितने हैं 35, कैंसिल आउट करोगे 1/7 हमारा आंसर आ जाएगा। 1/7 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस है, मेरे को लगता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस देखना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। ये एक होमवर्क है भाई तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन ये है, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर करवाऊंगा, बट ठीक है ये बात श्योर है कि मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर इन्हें करवाऊंगा। एक क्वेश्चन ये है अर्थ वाला, जो कि बैंकिंग का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। जिन जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, जरूर का मतलब जरूर, ठीक है, छुपाना नहीं है भाई, बस दिखाना है। ठीक है, तो चलिए बेटा, थैंक यू सो मच
अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो एंड सॉरी यार, थोड़ा सा बाहर हूँ, बट बहुत जल्दी लाइव मिलते हैं, ठीक है ना। कभी कभार लाइफ में काम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे सभी अपना, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।